जब कोई चीज़ चोक हो जाए, किसी चीज़ में कचरा आ जाए, तो उस चीज़ की एक्टिविटी कम हो जाती है, वो हमें परेशान करने लगती है और धीरे धीरे वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती है। जैसे कि एसी की नेट ब्लॉक हो जाए तो कूलिंग कम हो जाती है, सिंक की पाइप ब्लॉक हो जाए तो पानी भर जाता है, और अगर पेट्रोलियम में कचरा आ जाए तो इंजन ब्लॉक हो जाता है। पहले गाड़ी परेशानी देती है, रुक रुक के चलती है और फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल ही चलना बंद कर देती है। इसी तरह जब ब्लड में क्लस्टर की मात्रा बढ़ जाए तो वो हमारी आर्टरीज में इकट्ठा होता रहता है। जब ये हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करने लगता है तो खून के बहाव के लिए रास्ता बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हार्ट मसल्स तक खून का पहुंचना बहुत कम हो जाता है और उससे शुरू होती हैं हार्ट रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रोक, हाई बीपी, हार्ट अटैक एक्सेट्रा। जब आर्टरीज बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट तक नहीं हो पाती तो हार्ट फेल हो जाता है और ज़िंदगी की गाड़ी ही रुक जाती है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे बैड क्लस्टर भी कहा जाता है, और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे गुड क्लस्टर कहा जाता है क्योंकि ये हल्का होता है और बैड क्लस्टर को रिमूव करने में हेल्प करता है। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, ये चिपचिपा और गाढ़ा होता है यानी थिक होता है और ब्लड वेसल्स और आर्टरीज की वॉल्स के साथ चिपक कर इकट्ठा हो जाता है और उन्हें ब्लॉक कर देता है। मोस्टली लोग इसी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण दिल की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि किसी भी इंसान के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नॉर्मल लेवल से कहीं ऊपर है। वैसे तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे ही रहना चाहिए। 200 to 239 हो तो बॉर्डर लाइन से ऊपर माना जाता है, और अगर 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्रॉस कर जाए तो हाई कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसे टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल देना पड़ता है और ब्लड में टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है और ट्राइग्लिसराइड्स, ये भी एक तरह की फैट है जो ब्लड में होती है, इसके लेवल को भी चेक किया जाता है। इस टेस्ट को लिपोप्रोटीन प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। पहले जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई करती हैं। ऑल फ्राइड फूड्स यानी सभी तली हुई चीज़ें जिनमें फैट की मात्रा काफ़ी होती है, पूरी तरह बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती और बॉडी में इकट्ठी होती रहती है। बहुत अधिक फैट वाला दूध और उससे बनी हुई चीज़ें लाइक बटर, घी, क्रीम, चीज़ एक्सेट्रा। देन मैदा, चीनी, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जिन्हें प्रोसेस करके, जिन प्लांट ऑयल्स को प्रोसेस करके सॉलिड फॉर्म में बदला जाता है और जिसे हम ट्रांस फैट भी कहते हैं। इन्हें बेकरी प्रोडक्ट्स और पैकेज्ड फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे बनी हुई चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती, यानी उनकी शेल्फ लाइफ बढ़िया होती है, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए वो सबसे खतरनाक है। मिठाइयाँ भी इन्हें बढ़ाने में पूरा योगदान डालती हैं। देन नॉन वेजिटेरियन फूड, रेड मीट, फिश, एग एक्सेट्रा, इसका अधिक सेवन भी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। स्मोकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग और अधिक स्ट्रेस का होना भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। मोटापा और एजिंग भी कारण है कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने के। इसलिए अगर ब्लड से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर दिया जाए और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो दिल संबंधित बीमारियों का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। रिसर्चेस में पाया गया है कि अगर हम अपनी डाइट में और अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ले आएँ तो हम बिना मेडिसिन के भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने से, टेस्ट, ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन के कॉस्टली अफेयर से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खाने पीने का खास ध्यान रखें। डेली ब्रेकफास्ट में लिया गया ओट्स का एक बाउल थोड़े समय में ही आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। ओट्स और बार्ले में सबसे अधिक सॉल्युबल फाइबर होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर बॉडी वेस्ट के थ्रू बाहर निकाल देता है। ओट्स में लिग्नन कंपाउंड होता है जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है। इसके अलावा रिफाइंड फ्लोर की जगह होल ग्रेन फ्लोर को प्रेफरेंस दें जिसमें अनाज का छिलका भी हो, क्योंकि फाइबर रिच डाइट कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है। इंस्टेड ऑफ ईटिंग वाइट राइस, ऐड ब्राउन राइस इन योर डाइट। ब्राउन राइस अनपॉलिश्ड होते हैं इसलिए इसका फाइबर और न्यूट्रिएंट्स नष्ट नहीं होते। इसमें बी विटामिन, सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ब्राउन राइस में फाइबर की मात्रा अच्छी होने के कारण ये ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम भी हार्ट डिसीजेज से बचाव करता है। राइस ब्रान ऑयल हेल्थी फैट है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देती। बीन्स एंड लेग्यूम्स यानी दालें और फलियां लाइक किडनी बीन्स, ब्लैक बीन, वाइट बीन्स, पिंटो बीन्स, वाइट चने, काले चने, इन सब में डाइटरी फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है और खाने के बाद
ब्लड शुगर लेवल को एकदम से बढ़ने नहीं देता। स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर एक इंसान डेली 3/4 कप यानी पौना कप बीन्स का खा लेता है तो उसे टोटल कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलेगी। सोयाबीन और सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्ट लाइक मिल्क और उससे बना हुआ पनीर यानी टोफू, उसे खाकर भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम किया जा सकता है। ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू लोअर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। एप्पल्स, पियर्स, ग्रेप्स, एप्रिकॉट्स एंड सिट्रस फ्रूट में पैक्टिन कंपाउंड होता है जो एक तरह का सॉल्युबल फाइबर होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ऑरेंज में विटामिन सी, फॉलेट और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। रोज एक बड़ा ग्लास ऑरेंज जूस पीने से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया जा सकता है। एप्रिकॉट्स आल्सो हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। अनार के जूस में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में इकट्ठा होने से रोकते हैं। प्रून्स यानी सूखे आलू बुखारे में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। एवोकेडोज हैव हाई अमाउंट ऑफ नाइसिन जिसे विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है और जो कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में मदद करता है। ऐसी सब्जियों में पीस, पोटैटोज, मशरूम्स, कॉर्न्स, स्वीट पोटैटो, कैरेट, ब्रोकली, ग्रीन चिली आदि के नाम आते हैं जिनमें नाइसिन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा लेट्यूस, टमाटो, जिंजर, पालक आदि भी कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। वॉलनट्स यानी अखरोट, बादाम, पिस्ता भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर हार्ट को हेल्थी रखते हैं। अखरोट टोटल कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो खराब आर्टरीज को ठीक करने में मददगार हैं। इन्हें एक्सेस में नहीं खाना चाहिए, यानी कोई भी नट्स को एक्सेस में नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनमें डेंस फैट होती है, कैलोरीज काफ़ी होती हैं। मुट्ठी भर नट्स सफिशेंट है पूरे दिन के लिए। पीनट्स, पीनट बटर, पीनट ऑयल और ऑलिव ऑयल ये भी हार्ट के लिए बढ़िया है, लेकिन इन्हें भी अधिक क्वांटिटी में ना लें क्योंकि इनमें कैलोरीज काफ़ी होती हैं। गार्लिक यानी लहसुन में एलिसिन कंटेंट होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, सो इसे भी रेगुलरली खाना ही चाहिए। अगर आपको कच्चा लहसुन खाना पसंद ना हो तो आप टमाटर, ग्रीन चिली और लहसुन को मिलाकर स्वादिष्ट चटनी बना सकते हैं। ये तीनों ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करते हैं। LDL को कम करने और HDL को बढ़ाने के लिए रेड अनियन भी कारगर है। अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए आप अनियन को ग्राइंड कर या फिर उसको ग्रेट कर उसका जूस निकाल लें और 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच अनियन जूस को मिक्स कर डेली लें। फूड्स जिनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं वो भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल के प्रोफाइल को इम्प्रूव करते हैं। फिश लाइक सैल्मन एंड टूना आर रिच सोर्सेज ऑफ ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। बस इस बात का ध्यान रखिए कि फिश को फ्राई करके ना खाएं, उसे या तो ग्रिल करके खाओ या फिर बेक करके। ईटिंग आंवला इज ऑल्सो वेरी गुड चॉइस टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोरिएंडर सीड्स, मेथी दाना भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में मदद करता है। 1 कप पानी में 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर को डालकर उबालें और फिर उसे छानकर पी लें। टेस्ट के लिए मिल्क और शुगर भी ऐड कर सकते हैं। दिन में 1-2 बार आराम से ले सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो डेली 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड सुबह शाम पानी के साथ ले सकते हैं। उन्हें सैलेड में ऐड कर सकते हैं, कुक्ड वेजिटेबल में, डेजर्ट में, किसी में भी ऐड करके खा सकते हैं। इन सीड्स के न्यूट्रिएंट्स का पूरा फ़ायदा लेने के लिए इन्हें रोस्ट ना करें, यानी रॉ फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में ही खाएं। इन्हें हीट ना लगने दें। ब्लड से टोटल कोलेस्ट्रॉल और फैट को कम करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर भी काफ़ी इफेक्टिव है। 1 ग्लास पानी में 1 टीस्पून ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर मिक्स करके दिन में 2-3 बार लें। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर का टेस्ट अच्छा ना लगता हो तो आप किसी भी जूस में लाइक ऑरेंज जूस, एप्पल जूस या ग्रेप जूस में मिक्स कर ले सकते हैं। जिन वेजिटेबल्स में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ये फाइबर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब नहीं होने देता, जैसे कैरेट, कैबेज, पीज, फ्रेंच बीन्स एटसेट्रा। जिन लोगों का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है उन्हें एटलीस्ट 9-10 ग्लास पानी के ज़रूर पीने ही चाहिए। इससे बॉडी सिस्टम क्लीन होगा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी। ग्रीन टी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस। ये कैंसर फाइटिंग एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। रेड वाइन और ग्रेप जूस इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। डार्क चॉकलेट का टेस्ट थोड़ा कड़वा ज़रूर लगता है, लेकिन ये दिल की सेहत के लिए बहुत ही स्वीट है। कोकोआ पाउडर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर हार्ट हेल्थ को बढ़िया करता है। ये ब्लड प्लेटलेट्स को चिपकने नहीं देता और आर्टरीज को ब्लॉक होने से बचाता है। आपने सुन लिया ना कि एक अकेला कोलेस्ट्रॉल के लेवल के बढ़ने से ही इंसान की ज़िंदगी कितनी रिस्की हो जाती है। ऐसे ही बॉडी के सिस्टम्स जब गड़बड़ा जाते हैं तो हम खराब सेहत की परेशानियों से घिर जाते हैं। लेकिन आपने भी ये नोट किया होगा कि जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और दिल की बीमारियों का होना एक कॉमन सी बात हो गई है,
उसी तरह इससे बचने के लिए भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी डेली डाइट में शामिल करके अपने खाने पीने पे नियंत्रण रखकर कोलेस्ट्रॉल को कम कर दिल संबंधित बीमारियों से बच भी सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है और कौन सी चीज़ों को डाइट में ऐड करना है, फिर इसे ठीक करना कोई मुश्किल नहीं। एक्स्ट्रा वेट भी हार्ट हेल्थ पे भारी पड़ता है, उसे कम करना भी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उन्हें भी, और जिनका नॉर्मल है उसे मेंटेन करने के लिए उन्हें भी डाइट के साथ साथ डेली 30 to 45 मिनट्स वॉक, एक्सरसाइज, योगा यानी किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना ही चाहिए, ताकि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रख सकें, HDL को बढ़ाकर LDL को कम कर हार्ट हेल्थ को बढ़िया रख सकें। इरादे पक्के हो तो कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं, और जहाँ जिंदगी का सवाल हो वहाँ तो वैसे भी और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। My best wishes are always with you. Stay healthy, stay blessed.